बॉक्सिंग करो तो इट्स ऑल अपॉन कि आप उसको कैसे टैकल कर रहे हो। तो मुझे लगता है वो स्पोर्ट ज्यादा डिफिकल्ट है। बट आपने बिल्कुल सही कहा, जो सब लोग खेलते हैं चाहे वो प्रोफेशनल प्लेयर्स ना बनना चाहें, लेकिन अगर टीम स्पोर्ट खेलते हैं तो उनकी लाइफ में बहुत हेल्प करता है। वो एडजस्ट करना सीखते हैं, कॉम्प्रोमाइज करना सीखते हैं और लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ना सीखते हैं। यही चीजें कॉर्पोरेट लाइफ में आगे जाते हैं तो वहाँ भी टीम प्लेयर्स में काम आती है। तो आई थिंक टीम स्पोर्ट्स शुड बी कंपल्सरी फॉर एवरीवन इन द कंट्री, ताकि अगर वो खिलाड़ी बने या ना बने वो लाइफ में तरक्की करे। खेल वही सिखाता है, चाहे आप आर्मी में हो, चाहे आप किसी भी ऐसी बैटल में हो या किसी भी स्पोर्ट्स में हो, क्योंकि आप 1-2 महीने साथ में ट्रेवल करते हो, साथ में खाना खाते हो, साथ में ट्रेनिंग करते हो, बसेस में जाते हो। तो एवरी टाइम यू हैव ए टीममेट की जो आपको टफ टाइम में जगाता है, अच्छे टाइम में आपके साथ रहता है। तो मुझे लगता है कि लाइक यू सेड कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए भी काम आता है, लेकिन यू फील ए गुड ह्यूमन। आई मीन यू फील एक अच्छा इंसानियत आना चाहिए। मुझे लगता है कि आई प्लेड द गेम बट आई बिकेम मोर रिस्पॉन्सिबल, आई बिकेम मोर गुड पर्सन अराउंड माई फ्रेंड्स, अराउंड माई फैमिली। तो स्पोर्ट्स से काफी कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि किसी मैच के पहले आप कि किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हुई हो एक किसी डिसीजन पे जो कि होना हो और आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, लेकिन फिर जब आप मैच जीत जाते हो तो फिर आप उसी के साथ गले लगाते हो और बोलते हो कि यार ये अच्छा कि हमने साथ खेल लिया? ये बहुत बार होता है बैटिंग में जब खेलते हो। जब मैं कैप्टन था यूपी का, फिर मैं गुजरात के लिए कैप्टन था, इंडिया का भी मैं सेकंड यंगेस्ट कैप्टन था। लेकिन जब डिसीजन लिया है तो देन यू हैव टू बैक इट ऑफ। आई मीन बैक सेड कि जब जीतते हैं तो लगता है कि यार नहीं, उस प्लेयर को पुश किया और उसने जिताया वो। ऐसे मेरी पोजीशन भी ऐसी है खेलने में, जब कैप्टन ने बोला कि आपको इधर ही खेलना है तो आप बस वेट करते हो अपॉर्चुनिटी का अपना, कि बस जल्दी से मौका मिले और मुझे बस अंदर जाके परफॉर्मेंस करना है। और जब शाम को लाइफ में कई बार आपने इंटरव्यूज में ये भी मेंशन किया है कि आप इंटरनेशनल जब खेलते थे तो आप बाहर वेट करते थे, आपको शुरुआत में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, फिर अचानक से आपको एक बार अपॉर्चुनिटी मिली थी खेलने के लिए। तो उस समय जो प्रेशर रहा होगा, एक कि पूरा देश आपको देख रहा है और दूसरा कि मुझे कुछ करके दिखाना है ताकि मुझे आगे और अपॉर्चुनिटीज मिलती रहें। तो उस प्रेशर के साथ कैसे डील करते हो आप, क्योंकि वो बहुत प्रेशर होता है? नहीं, स्टार्टिंग में जब खेलते थे, जब मौका मिला अंडर 19 में, अंडर 16 में, अंडर 14 में, तो जब देश के लिए रिप्रेजेंट किया तो मुझे घर से बहुत सपोर्ट मिला, मेरी मम्मी का, मेरे ब्रदर्स का, स्पेशली मेरे डैड का। क्योंकि एंड ऑफ द डे यू नीड योर फैमिली अराउंड, यू नीड योर फ्रेंड्स। मेरे दोस्तों ने काफी सपोर्ट किया क्योंकि आप उनसे ही उठते बैठते बात करते आए हो। जब आप इंडिया भी नहीं खेले, इंडिया के पहले उन्होंने ही आपको सपोर्ट किया है, तो मैं उन्हीं के टच में रहता था। जब मैं खेलता था, कभी रन बने तो उनसे बात करना, नहीं बना तो उनसे ही बात करना। तो मेरा जो रूटीन था कभी चेंज नहीं हुआ वो। तो उसमें बड़ा मजा। मैंने ये भी पढ़ा है कि आप क्रिकेट बैट्स खूब सारे कलेक्ट करते हैं, आपके पास 200 से ऊपर बैट्स हैं। तो उनमें से सबसे स्पेशल बैट कौन सा है आपका? नहीं, आई एम लकी टू प्ले विद एसजी कंपनी। फारस भाई इज वन ऑफ माय फैमिली फ्रेंड एंड उनका जो बैट देते थे, अगर 4 मांगता था मुझे 8 मिलते थे, अगर मैं 10 मांगता था मुझे 20 देते थे वो। तो फिर धीरे उनका आप पे विश्वास था और आई थिंक इसीलिए उनका प्यार भी मिला आपको। नहीं बिल्कुल, क्योंकि जैसे तेरी जो गन है तेरे पास, शूटिंग वाली, वो तेरा औजार है, वो तेरा मतलब सब कुछ है वो। ऐसे हमारा जो बैट है वो हमारी तलवार है। बिल्कुल, बैट तो बिल्कुल उसमें एकदम चाहिए सॉलिड एकदम। और आपको पता कैसे चलता है? कई बार मैंने देखा है कि पिच पे गेम रोक के बोल देते हैं कि बॉल चेंज करो, तो इतनी स्पीड से बॉल आ रही है, उसको तो देख के बस हम तो मार देते हैं। आपको पता कैसे चलता है कि बॉल में कोई प्रॉब्लम है? कभी कभी जैसे बॉल में कुछ होता है, वो अंपायर रहता है वहां पर, वो देखता है। कभी कभी जब उसका शाइन हट जाता है या उसमें कुछ जो सीम होती है वो बाहर आ जाता है, उसका थ्रेड बाहर आ जाता है, धागा बाहर आ जाता है, तो वो अंपायर का कॉल है वो। लेकिन हमें लगता है कि बॉल जा नहीं रहा है बैट से। लेकिन अभी इतनी अच्छी बॉल्स आ गई हैं, तो कंपनी एसजी की टेस्ट की बॉल भी बहुत अच्छा चल रही है अभी।
तो फिर खेलते खेलते आइडिया मिल जाता है, फिर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो फिर बैट ओपन होने लगता है, खुलने लगता है बैट, तो यू फील कि यही बैट से खेलना है। तो इसीलिए मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे बैट रखता था, लेकिन मैं फंसी नहीं था कि यही बैट से खेलना है। एवरी गेम आई यूज्ड टू प्ले विद द न्यू बैट। मैं ऐसा था वो, मैं ये नहीं था कि मेरा यही कोई टोटका नहीं था, कुछ ऐसा कोई प्रिसीजन नहीं था कि मुझे यही बैट लेके जाना है। बट जिस नॉकिंग करता था मुझे लगता था ये बैट है तो आज यही इसी बैट से फील आ रही है, तो इसीलिए मेरी आदत थोड़ी खराब हो गई थी ऐसी के साथ। वो आपके पास आएगा, आप नॉक करोगे तो, क्योंकि विलो में भी चेकिंग होती है, तो बहुत सारा इसके पीछे बहुत सारे लोगों का दुआएं है, बहुत लोगों का सपोर्ट है, ग्लव से लेके बहुत अलग है यार, ये आशीर्वाद का खेल है सब, मतलब सारे स्पोर्ट्स। फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, आपके फादर आर्मी में थे और पूरा माहौल आपके बचपन का वैसा था, तो क्रिकेट कैसे खेलना हुआ? आप आर्मी भी ज्वाइन कर सकते थे, तो क्रिकेट क्यों? नहीं, पापा थे उधर रैनावाड़ी में, श्रीनगर में, और मेरी मम्मी हिमाचल से है, लेकिन मेरी पैदाइश यूपी में हुई है। तो फिर पापा उधर से लेके आए, तो बताते थे कि कैसा उन्होंने स्ट्रगल, हमें तो 2-4 साल उन्होंने देखा ही नहीं था, आर्मी में ही थे वो, छोटे छोटे होते थे, फिर हम पता ही नहीं था। मम्मी जब बताती है जब हम बड़े हुए तो पापा उधर थे, पापा की जोल कैंप पोस्टिंग थी, पापा की रैनावाड़ी से श्रीनगर में थे उधर पोस्टिंग थी, तो फिर पापा के लिए आर्मी फर्स्ट थी, तो हम तो उनके सपोर्टर थे कि बच्चे हैं तो हमें तो जैसे सपोर्ट कर रहे, जैसे लाइक योर फादर राठौर साहब अपने, उन्होंने कितना देश हैज आंसर्स, जो बात करके बात करते हैं, मुझे बड़ा मजा आता था उनसे, जब घर पे भी आए थे हम लोग, तो शिखर से भी कभी हम बात करी, जो हमारे फ्रेंड्स भी हैं, तो उनका एक अलग ही पर्सनालिटी है। जब आर्मी की पिक्चर लगाई पापा ने, क्योंकि आर्मी मुझे लगता है कि एक ऐसा हमारे देश में बहुत सारे जवान हैं जो बहुत सारी चीजें करते हैं बिहाइंड द डोर रह के, कभी उसमें नहीं आते, तो आई थिंक दे आर द रियल हीरोज। बिल्कुल सही कहा आपने, और आपकी ट्वीट्स भी देखते रहते हैं हम, खूब आप आर्मी की सपोर्ट करते हैं, और आई थिंक सभी लोग इस देश में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमें नॉर्मल सिचुएशन में हम घर में बैठते हैं तो पता नहीं लगता, लेकिन जब कोई क्राइसिस आती है तब हम देखते हैं कि क्राइसिस में भी वो लोग आगे खड़े हुए हैं हमें बचाने के लिए, तो उस समय लगता है दैट वाकई आर्मी में दम है। नहीं, दम हमेशा से ही है, और जो अभी हमारी जनरेशन है ना मानव, हम लोग का जो अभी हम लोग बड़े एक्टिव हो गए हैं, हमें पता है लाइफ में क्या वैल्यूज है उनका, हमारे देश की क्या वैल्यूज है, क्योंकि नाउ एवरीवन इज कनेक्टेड, पूरा उनका एजुकेटेड है जो बच्चे बाहर के, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे देश जो जितना हमारा देश ने किया है सब चीजों में, और अभी यंगस्टर से लेके अब कितनी भी एज बड़ी हो, लेकिन मैंने जो चीज सीखी लॉकडाउन में, एक तो इंसान अच्छा सा बाहर आया है, नहीं तो खेलते थे, ट्रैवल करते थे, इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, लेकिन अंदर से जो अभी प्राउड फीलिंग होता है, लोगों को देखते हैं कि कैसे हेल्प हो रहा है, तो वो लगता है कि वो असली हमारा देश है। बीच में जब काफी सारे जितने लेबर थे, आपने देखा होगा कि सड़कों से अपनी फैमिली को लेके 300-300 किलोमीटर जा रहे हैं, तो वो जज्बा है हमारे देश का, क्योंकि उन्होंने बोला ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है, एवरीथिंग दे आर सपोर्टिंग, लॉट ऑफ एफर्ट की सब है, लेकिन कभी कभी होती ही चीजें कि उनके, लेकिन जो बिल्कुल। और आप सबसे छोटे सिबलिंग थे, आपके 3 बड़े भाई और एक बड़ी बहन थी, तो यूजुअली सबसे जो छोटा होता है वो सबसे ज्यादा पैम्पर्ड भी होता है, और आपके बड़े भाई आपको ट्यूशन भी पढ़ाते थे, तो आपके फैमिली का रोल क्या रहा है आपके सक्सेस स्टोरी में? नहीं, मुझे हमेशा सपोर्ट मिला मुझे, और दूसरे वाले जो नरेश भी हैं वो सिंगर हैं, उनसे छोटे वाले भैया जो हैं दिनेश भैया, वो ट्यूशन पढ़ाते हैं, मेरी सिस्टर है पिंकी रेनू, वो अपना बुटीक का काम करती है। तो सपोर्ट पापा ने हमेशा बोला था कि आप खेलो, लेकिन मेक श्योर कि स्टडी करना बहुत जरूरी है, अगर आप 4 घंटे खेलो तो मैं चाहता हूँ कि आप 4 घंटे पढ़ो भी। तो मैं खेलता था 6 घंटे, पढ़ता था 2 घंटा, तो वो फिर मैं स्पोर्ट्स कॉलेज में गया, तो मुझे लगता है कि
बोर्डिंग स्कूल में रहा, तो पढ़ाई से फिर मुझे चीजें समझ में आई कि क्या क्या सही है क्या गलत है। अगर मैं नहीं पढ़ाई करता तो फिर थोड़ा सा और चैलेंजिंग होता, लेकिन पढ़ाई से मुझे लगा कि मैं अच्छा डिसीजन मेकर बन गया था। 14 साल की नाजुक उम्र में आप बोर्डिंग स्कूल गए थे। इस समय ज्यादातर लोग अपने माँ के हाथ का खाना खाते हैं, घर पे बैठ के कॉलोनी के बच्चों के साथ खेलते हैं, लेकिन आप एक अपनी नई जर्नी शुरू कर। ये बोर्डिंग स्कूल का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके लिए? वो टफेस्ट था एक्चुअली, मेरा बहुत टफेस्ट था वो। 98 में जब मैं गया था तो मैंने जीत करी थी घर में। हमारे फ्रेंड ने हॉकी प्लेयर अनिल कौशिक भाई साहब, वो ओलंपिक खेले थे 79 में या काफी साल पहले, तो वो मेरे बड़े भैया के दोस्त थे। तो उन्होंने बोला कि इसको अगर खेलना है, क्योंकि 10,000 रुपए मंथली कोचिंग फीस या 5,000, इट वाज सो मच। और जो लखनऊ हॉस्टल में गए तो वहां पर तनख्वाह जो हमारी फीस थी वो साल की 10,000 रुपए थी। तो साल में हम मैनेज कर सकते, लेकिन मंथली 5,000 वाज टू मच, इतना पैसा नहीं था पापा के पास। तो उधर गए, फिर प्रैक्टिस की। रैगिंग तो मतलब बहुत होता, थोड़ा वैसा भी होता था, लेकिन रैगिंग नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि यू टेल योर यंगर स्टूडेंट और यंगर प्लेयर की उससे बात करो क्या गलत फहमी है या क्या चीजें। टाइम पे मुझे लगता है कि अगर रैगिंग नहीं होती, कुछ मिला है तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। आई थिंक आज के समय में जागरूकता काफी बढ़ रही है एंड एवरीवन इज अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। पहले एक जूनियर सीनियर का डिफरेंस होता था, आज भी वो रिस्पेक्ट है, लेकिन जूनियर्स को भी एक बराबर मान, खेल का बढ़ावा भी हुआ है। बिल्कुल सही बात। रैगिंग तो जैसे जूनियर सीनियर, अभी तो खैर इतने अच्छे सीनियर हैं, आप उनसे सवाल पूछ सकते हो, आंसर भी आपको वही मिलेगा जो एक्चुअली उन्होंने इतने साल मेहनत करी है। तो अच्छे सीनियर हैं आपके अराउंड में, आपको चाहते हैं कि वो आप तरक्की करो लाइफ में, आपका हार्ड वर्क कभी खराब ना जाए। तो मुझे लगता है कि जब आप ऊपर हम काफी वीडियोस देखते रहते हैं, आप ग्रासिया के साथ बहुत समय बिताते हैं। व्हाट इज द वन थिंग ग्रासिया लव्स टू डू विद हर फादर? She just want to play. She thinks I am her friend. She doesn't treat me like a father. So she treat me, chalo let's go, Papa will play. She wants to jump, she wants to swim, she wants to play cricket. Sometimes she wants to. तो मुझे ये फील प्राउड लगता है कि she just want to try everything. Yeah. उसका कोई ऐसा नहीं है कि मैं ये करूंगी तो ऐसे नहीं। उसको अगर कुछ दिख रहा है कि she is able to understand, उसके बाद उसको लगता है कि she can also do it.